नमस्कार। अपने तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस खूबसूरत कार्यक्रम में जिसका नाम है स्वस्थ जीवन। आपके साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन और स्टूडियो में हम सबकी रहनुमाई के लिए, हम सबके मार्गदर्शन के लिए, हम सबको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के हल के लिए कीमती मशवरे देने की खातिर मौजूद हैं हकीम सुलेमान खान तूर साहब, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर और रिसर्चर। आप सबकी ओर से और अपनी जानिब से आइए हम हार्दिक स्वागत करते हैं हकीम साहब का जी जागरण के स्टूडियो में। और एक बार फिर दर्शकों, आप सबका भी स्वागत है, आप सबका भी इस्तकबाल करते हैं। 4282-918 और 4282-920 इन दोनों नंबर्स पर आप राब्ता कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। 0120 हमारा डायलिंग कोड है, तो इंतजार रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का, आपके सवालात का। इस दौरान आइए हम बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में हकीम साहब से जाना और जैसा कि आपने भी गौर किया होगा कि हकीम साहब दवाओं के बजाय उन तमाम जड़ी बूटियों, उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जो हमारे रसोई में मौजूद हैं, हमारे घर में अवेलेबल हैं। तो पहली हमें जो है प्रायोरिटी हमेशा उन चीज़ों को देनी चाहिए जो कुदरत ने हमें जड़ी बूटियों की सूरत में अता की हैं। उसके बाद अगर हम यूनानी पैथी की तरफ आते हैं हकीम साहब, हम देखते हैं बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस ओर आ रहे हैं और ये जो दवाएं हैं जो भी तैयार की जाती हैं इनमें साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते। इसके अलावा जैसा कि बार बार यूनानी पैथी के बारे में कहा जाता है कि ये रूट कॉज को तलाश करते हैं और जड़ से बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल आता होगा, अगर हम एक आम दर्शक की हैसियत से देखें या सोचें तो, कि दवाएँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, चूँकि हमें एलोपैथिक दवाएँ इस्तेमाल करने की आदत हो चुकी है जो फौरी तौर पर रिलीफ दे देती है। लेकिन कुछ दिन के बाद ये दवाएं कुछ दिन बाद असर दिखाना शुरू करती हैं। यूनानी पैथी की अगर हम बात करें तो उन्हें थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत होती है, थोड़ा भरोसा रखने की ज़रूरत होती है। कैसे उनका विश्वास पुख्ता करें हम इस यूनानी पैथी की तरफ या इन दवाओं में? देखिए, बेशतर जो मर्ज में तो ये यूनानी और आयुर्वेदिक पैथी 4-5 दिन में काम करना शुरू कर देती है। लेकिन कोई ऐसी मूजी बीमारी हो जैसे कैंसर या उस जैसी मिलती जुलती बीमारी, उनमें बहुत टाइम लगता है। और क्योंकि ये पेन किलर नहीं है, किसी के जोड़ों में दर्द है तो वो क्या चाहता है कि मैंने एक जोड़ के दर्द की दवा खाई और वो 1 घंटे में साफ़ हो जाना चाहिए। और यूनानी पैथी 1 दिन में, 2 दिन में या 4-5 दिन में थोड़ा थोड़ा फ़ायदा शुरू करती है। और दुनिया में 2 ही पैथियाँ बहुत कामयाब हैं, एक यूनानी आयुर्वेदिक, ये तो सेम है, और एक एलोपैथ। और हम अक्सर लोगों से कहते हैं कि अगर आपको फौरी तौर पर फ़ायदा चाहिए तो आपको एलोपैथिक ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका दर्द बार बार होता है तो फिर यूनानी की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुस्तकिल इलाज के लिए और मुस्तकिल फ़ायदे के लिए यूनानी पैथी और आयुर्वेदिक ही ऐसी पैथी है जो आपको मुस्तकिल फ़ायदा दे सकती है। जी, बहुत शुक्रिया। आइए हम सरोज से बात करते हैं। आज इस कार्यक्रम में पहली कॉलर हैं और गुड़गांव से ये बोल रही हैं। जी सरोज, बताएं क्या शिकायत है आपको, क्या समस्या है? हाँ जी, मेरे ना ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। जी, एज क्या है आपकी? एज है 48। जी, और क्या शिकायत है? कब कब आपको ये दर्द कैसे महसूस होता है, कहाँ पे महसूस होता है? मतलब ये सर्दियों में ज्यादा दिक्कत हो जाती है, जैसे जकड़न सी हो जाती है ना सर्दियों में, जैसे कमर में, कोहनी में, कंधे में, घुटने में। उम्र बताइए अपनी। इनकी उम्र 48 है और मेरी स्किन बिल्कुल एक खुश्की सी हो गई पूरी बॉडी में ना, जैसे 1 साल से। ये सर्दियों में नहीं है, आप बता रही हैं कि आपको 1 साल से स्किन में खुश्की की शिकायत है? हाँ जी। कोई रैशेस भी हैं क्या? हाँ जी, रैशेस भी हैं, लाल निशान भी पड़ गए क्या? नहीं, वैसे अंदर से स्किन जैसे रूखापन हो गया, ग्लो खत्म हो गई है, जैसे ना अंदर से पित्त ज्यादा बढ़ गया था गर्मियों में ना, जैसे पित्त की संभावना जैसे होती ज्यादा, तो उसी से ही पूरे चेहरे की ग्लो खत्म हो गई, पूरी बॉडी में जैसे खुश्की हो गई है, स्किन में भी। मतलब सुबह नहीं है, कुछ भी नहीं, वैसे खुश्क वाली स्किन है। जी, आपको शुगर या डायबिटीज की शिकायत तो नहीं है? ये बीपी की शिकायत तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसका कोई यूनानी में कोई इलाज है तो बताओ। जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, जो आपकी उम्र है, इस उम्र में या इससे 2-4-5 साल पहले हर किसी को जोड़ों में खिंचाव या नसों में, पट्टों में दर्द या खिंचाव होता है। ये कोई बीमारी नहीं, एक उम्र है जो 48 के करीब पहुंच चुकी है और इसमें एक बार हमारी बॉडी की रिपेयर होनी चाहिए। और अगर आप कैप्सूल आर केयर महीना या 2 महीना लें, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, तो आपकी बॉडी की दोबारा से रिपेयर हो जाएगी मुद्दतों के लिए। और फिर कभी कभी किसी को होता है तो कोई मर्ज नहीं होता,
और इस उम्र में 40 के बाद किसी को भी जोड़ों के दर्द या खिंचाव या कमजोरी और जोड़ अपनी जगह से थोड़े से जुम्बिश करते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है जी। और स्किन के लिए थोड़ी देर के लिए इनको रोकते हैं, इंतजार की जहमत दे रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि लखविंदर हमारे साथ भटिंडा पंजाब से और शांता दिल्ली से, इन दोनों के सवालात ले लेते हैं, फिर सरोज जी हम आपके सवाल की तरफ आएंगे। लखविंदर जी बताएं क्या सवाल है आपका। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें लखविंदर और उसके बाद अपना प्रश्न रखें। हेलो जी हम सुन रहे हैं, बताइए। जी नमस्ते जी, मैं ना ये पूछना चाहती थी कि मेरा लड़का ना 17 साल का, उसके बाल सफेद हैं तो क्या करे? जी तो और एक बालों के लिए जब पूछना था, उस दिन मैंने अच्छे से सुना नहीं था कि बाल लंबाई और उसके ग्रोथ कैसे हो सकती है। जी, इसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा बताया था हकीम साहब ने, आज फिर बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे, बल्कि आप चाहें तो नोट भी कर सकती हैं। थोड़ा सा इंतजार, शांता का सवाल ले लेते हैं। जी बताएं आपका क्या सवाल है शांता। डॉक्टर साहब मेरे बहुत से मतलब जैसे पहले खून बहुत गिरता था, अब खून नहीं है, फूला हुआ है, मतलब काफी ऐसे थोड़ी तकलीफ होती है। जी क्या एज है आपकी शांता। मेरी 62 है। जी, कोई और परेशानी तो नहीं है आपको, जैसे कभी कभी डायबिटीज होती है या ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। नहीं है डायबिटीज, मैं तो चेक करवाती नहीं। जी 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 हकीम साहब। वैसे ठीक हूँ मैं ऐसे जी थोड़ा। हाँ देखिए, इन्हीं के सवाल ले लेते हैं। बवासीर एक ऐसा मर्ज है जो पेट खराब होने की वजह से होता है। बवासीर के पेशेंट को ऐसी ग़िज़ाएँ या ऐसी दवाएं खानी चाहिए जिससे पेट का निज़ाम खुल के इजाबत होनी चाहिए, तो ये मर्ज़ अपना आप भी ठीक हो सकता है। और अगर फिर भी बहुत पुराना हो गया या परेशान हो गए उससे, तो तकरीबन 1 महीने पी केयर कैप्सूल लें 2 से 3 वक्त तक। इंशाअल्लाह बादी या खूनी कोई भी बवासीर हो वो जा सकती है। जी, खाने पीने में भी कुछ एहतियात या ध्यान की ज़रूरत अगर है तो हम ज़रूर जानेंगे हकीम साहब से। शांता जी प्रोग्राम देखती रहिएगा। लखविंदर जी का हम सवाल ले लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि 17 साल इनके बच्चे की उम्र है, लेकिन उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो क्या इसके लिए क्या उपचार है या कोई उपाय यूनानी पैथी में मौजूद है। हाँ देखिए, मैंने पहले भी कल भी बताया था कि एक बहुत अच्छा उपचार है इसका। अगर आप उस इलाके से हैं जहाँ पर नारियल पानी दस्तयाब है, तो आप रोज़ाना 1 नारियल पानी अगर पिएँ तो आपके बालों की ग्रोथ और आपके बालों की सेहत हमेशा अच्छी रहती है। और जिन इलाकों में ये चीज़ दस्तयाब नहीं है, वहाँ पर हम लोग कंजत कहते हैं तिलों को। तिल और सियाह तिल इस बारे में बहुत मुफीद है। और रोज़ाना 1 चम्मच दांतों में चबा के, खूब मतलब दांतों में पीसिए आप उनको, खूब बारीक चबा चबा के खाएंगे तो आपके बाल ग्रोथ करने लगेंगे। और इससे और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जैसे अगर किसी के दांत हैं या उसमें वो गंदगी रहती है, साफ़ नहीं होते हैं, तो अगर ये 1 हफ्ते तक खाएं तो दांत यानी खुद ब खुद इतने साफ़ हो जाएंगे जैसे किसी से आपने क्लीन कराए हों। ये दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है, दांतों की मजबूती के लिए और ग्रोथ के लिए, सेहत बनने के लिए, बालों के लिए और शबाब और गालों के लिए। जी, रेणुका है जालंधर पंजाब से हमारे साथ। जी रेणुका जी बताएं क्या सवाल है आपका। मैंने ना अपने बारे में पूछना है, मेरे को ना एसिड बहुत बनता है, गैस की प्रॉब्लम है। जी, और पेट दर्द रहता है, लूज मोशन वगैरह जल्दी लग जाती है। एक सिर में बड़ी दर्द है। जी, इसके अलावा भी कोई शिकायत है आपको, जैसे कभी डायबिटीज या ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत होती है। नहीं मैम नहीं। जी, क्या एज है आपकी रेणुका। मेरी 35 है। जी हकीम साहब, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, यानी कि मोशंस जल्दी आते हैं इनको। हाँ, इनको ना दरअसल बदहजमी का मर्ज है और ये अद्वियात से भी, दवाओं से भी जा सकता है, ग़िज़ाओं से भी जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जो भी पेट का मरीज़ है या कब्ज़ का मरीज़ है या बदहजमी का मरीज़ है, अगर वो सुबह उठकर 2 से 4 गिलास पानी रोज़ाना पिए। 4 गिलास तो बहुत कम लोग पी पाते हैं जी। 2 गिलास तो पिए। जी 2 पी सकते। 2 नहीं पी सकते तो अच्छा 1 तो पिए। बिल्कुल। तो अगर सुबह उठते ही 1 से 4 गिलास तक पानी पिए तो पेट के बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। और जिस दिन से ये आप अमल करेंगे उसी दिन से फ़ायदा शुरू हो जाएगा। और इसमें भी बेहतरीन तरीका यह है कि तांबे का लोटा होता है, आपने देखा होगा, उसमें रात को पानी भर के रखें और सुबह को वो पी लें जितना आपसे पिया जाए। मैं ये भी जितनी कहता हूँ, वैसे 4 गिलास होना चाहिए
लेकिन आप 1 गिलास भी पिएंगे तब भी फ़ायदा होगा तो आप फिर उसकी मकदार बढ़ा लेंगे। तो तांबे में जो मिनरल्स होते हैं वो रात भर में पानी में आ जाते हैं। यही जानना चाह रहे थे अभी आपसे कि खास तौर पर तांबे का जिक्र क्यों? जैसे तांबे से मिनरल्स निकलते हैं, आपने देखा होगा ना पानी की बोतल पे लिखा होता है मिनरल्स वाटर। तो मिनरल्स उनको कहते हैं जो पानी के हजम में मदद करते हैं, और पेट के बहुत सारी बीमारियों के लिए ये पानी बहुत अच्छा लाभदायक है। और मेरा हज़ारों बार का आजमाया हुआ है, आप भी करके देखिए। और अगर इससे भी काम नहीं चले तो फिर आप कैप्सूल पी के तकरीबन 1 महीना लीजिए, सुबह दोपहर शाम, तो भी आपका पेट का निज़ाम ठीक हो सकता है। जी, आइए कौसर से बात करते हैं, मुंबई से फोन लाइन पे हैं। जी बताएं कौसर साहबा, क्या सवाल है आपका? ऐसा लगता है कि इंतजार नहीं कर सकी। हम सरोज जी का सवाल ले लेते हैं। जैसे उन्होंने बताया था कि स्किन इनकी रूखी सूखी बेजान सी महसूस हो रही है, इनका पित्त बढ़ गया था और तब से ये इनको प्रॉब्लम महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे स्किन बिल्कुल बेजान हो गई है। जी देखिए, बेशतर लोगों के पित्त बढ़ जाते हैं किसी भी बड़ी बीमारी के बाद, और हमें अक्सर ऐसा मलेरिया बुखार या कोई भी ऐसा मुश्किल बुखार आता है जिसमें हमें एंटीबायोटिक यानी कीटाणुनाशक दवाएं लेनी पड़ती हैं एलोपैथ में। उसके बाद क्या होता है कि वो कीटाणु जब मार देती है वो दवा, तो जाके पित्त में इकट्ठे हो जाते हैं, उसको कहते हैं पित्त बढ़ना। और पित्त, उससे कभी देखा होगा आपने पित्ती उछल गई। जी जी, पित्त से ही पित्ती उछलती है। अच्छा, दाने दाने निकल जाएंगे, लाल लाल चकत्ते हो जाएंगे। तो किसी भी बीमारी के बाद, बड़ी बीमारी के बाद आदमी को चाहिए कि सबसे पहले ऐसी दवा ले जिससे पेट के वर्म दूर हो जाए। वो कीटाणु पित्ते में इकट्ठे, तिल्ली में इकट्ठे शुरू हो जाते हैं और वो उसको फुला देते हैं, जिससे फिर लीवर काम करना बंद हो जाता है, खून बनना बंद हो जाता है और वो फूलती चली जाती है। तिल्ली इधर होती है, तिल्ली में इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसका एक आसान बहुत इलाज है, मैं अक्सर आपको बताता भी हूँ कि जिसके भी पित्त बढ़ गया हो, तिल्ली हो, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो खाने वाला सोडा जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, 2 तरह के सोडे होते हैं, कपड़े धोने का, एक खाने का। एक अगर खाने वाला सोडा 1 चुटकी में लेकर और 1 कप पानी में, आधा कप पानी में ऐसे मिला दीजिए, वो सुबह शाम पी लीजिए, इंशाल्लाह फ़ौरन फ़ायदा शुरू हो जाएगा। और हफ्ता 15 दिन पिएंगे तो आपका मर्ज जाता रहेगा। और किसी भी बड़ी बीमारी के बाद ये पीना बहुत मुफीद है, ताकि उन दवाओं के नुकसानात दूर हो जाएं जिसकी वजह से आपको ये सब परेशानियां होती हैं। और आज़ा का वरम यानी अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो वरम आ जाता है, अक्सर लीवर हमारा मुतवर्रिम हो जाता है, वरम आ जाता है, तो उससे ठीक हो जाता है। जी, आइए वाहिद साहब से बात करते हैं, दिल्ली से फोन लाइन पे हैं। जी वाहिद साहब बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मेरा परेशानी बहुत दिन से है, ये सीने के साइड में धड़धकी होता है सीने में, और दर्द में रहता है हमेशा, घबराहट होता है। जी, आपने बताया सीने में आपको दर्द महसूस होता है? नहीं, दर्द नहीं हो, धक-धक, जैसे धक-धक होता है ना। धक-धक, जी जी, धड़कन सी महसूस होती है ज्यादा बढ़ी हुई? जी जी, वो ऐसा होता है, खास करके ज्यादातर सोते समय ऐसा होता है जब सोता हूँ। आपने इसके अलावा भी कुछ बताया? और पेट में हमेशा गैस बना रहता है। जी, गैस की शिकायत है, सोते वक्त इनके दिल की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है, इनको ऐसा महसूस होता है जैसे सीने में धक धक सी आवाज महसूस हो रही है। वजन आपका कितना है और डायबिटीज या ब्लड प्रेशर कुछ है? नहीं सर, पहले तो डॉक्टर ने बोला था थायराइड है, बाद में दूसरे डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। जी, अपने वजन के बारे में बताएं आप, आपका वेट कितना है? वजन है जी 66। 66। उम्र क्या है आपकी वाहिद साहब? जी 27 साल। 27 साल। जी, अभी तो आपकी उम्र काफी कम है, फिर इनको ऐसी घबराहट सी क्यों महसूस होती है हकीम साहब? नहीं, वो पेट का ही मामला है, और कभी एसिड बढ़ जाते हैं, कभी दिल कमज़ोर हो जाता है तो धक धक करने लगता है। मैं आपको एक दवा बताता हूँ, एक ग़िज़ा बताता हूँ, आपको जो आसान हो कर लीजिए। देखिए, अभी मैंने, आप तो चैनल देख रहे होंगे, अभी मैं आपको बता रहा था कि खाने का सोडा 2 वक्त लीजिए और आपको 2-2 चुटकी लेना, तो इंशाल्लाह आपके ये दोनों मसाइल उससे हल हो जाएंगे और एसिड अपने कंट्रोल में आ जाएगा और खून काफ़ी रवानी से चलने लगेगा। और इससे नहीं हो तो आप जवारिश शाही नाम से एक दवा आती है मार्केट में, वो सुबह शाम लिया करिए, पानी, सादे पानी से खाने के बाद 5-5 ग्राम 2 वक्त, उससे भी आप ठीक हो सकते हैं।
उससे भी फ़ायदा नहीं हो तो पी केयर कैप्सूल 3 वक्त ले सकते हैं खाने के बाद। सबसे पहले आप सोडा ट्राई करिए और आज खाएंगे तो इंशाल्लाह आज से ही फ़ायदा आपको शुरू हो जाएगा। फ़ायदा शुरू हो जाए फिर किसी दवा की ज़रूरत नहीं, आपका 1 रुपए के अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। जी, मोहित हमारे साथ हैं गाजियाबाद से, लेकिन इससे पहले कि हम मोहित से बात करें एक बार फिर दोहरा देते हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में। 3 ऑप्शंस आपके पास है वाहिद साहब, या तो आप खाने वाला जो सोडा होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फ़ायदा ना हो तो जवार शाही ले सकते हैं। जवार शाही भी आपको महसूस हो के काम नहीं कर रहा है तो फिर आप पी केयर कैप्सूल ले सकते हैं, जैसे कि हकीम साहब ने बताया। अब आप पर है कि आप किस तरह इसे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इससे फ़ायदा उठाते हैं। आइए मोहित साहब से बात करते हैं। जी मोहित जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरी एज 27 ईयर्स है और मुझे मतलब जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी ये प्रॉब्लम है माइंड की। हाँ हाँ, आप पढ़ते हैं मोहित के जॉब में हैं? नहीं, जॉब में हूँ। जी, कुछ जानना चाहेंगे क्या हकीम साहब? उम्र इनकी सिर्फ 27 साल है, लेकिन जो डिप्रेशन बता रहे हैं कि बेचैनी रहती है, दबाव और तनाव का शिकार है ये। अब नेचर ऑफ जॉब में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को प्रेशर में डाल देती हैं, तनाव में डाल देती हैं, और नींद इनकी पूरी नहीं हो पाती दरअसल। देखिए, मैं एक बहुत आसान नुस्खा आपको बताता हूँ, वो आप कर सकते हैं। आपके घर में आपकी वालदा या आप अगर मैरिड हैं तो आपकी अहलिया बना सकती है। धनिया का मग्ज मिलता है, धनिया का भी एक मग्ज होता है। वही कैसे होता है वो कहाँ मिलता है? अंदर का हिस्सा होता है और जहाँ धनिया मिलता है वहाँ मिलता है, वो दवाओं की दुकानों में मिलता है। वो इसलिए बता रहा हूँ कि वो ज़रा तेज़ असर होता है। धनिया का मग्ज मिलता है और जितना धनिया का मग्ज लें उतना ही आप ये शक्कर बराबर की और उसे पाउडर बना लीजिए, या वैसे भी आप खा सकते हैं चबा के, खूब चबा के खाया करिए। 15-20 दिन खाएंगे और रात को सोते में ज़रूर 1-2 चम्मच खा लिया करिए। या ऑफिस जा रहे हैं तो आपके पास है, कभी खा लिया। जैसे लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, आप ये खाइए क्योंकि एक दवा है। अगर आप ये लेंगे इंशाल्लाह 15 दिन महीने में आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। खूब नींद भी आया करेगी और मुसक्किन बहुत है, आपको सुकून बहुत मिलेगा। ये आप ले सकते हैं। और अगर इससे फ़ायदा नहीं हो तो कैप्सूल एम केयर 3 वक्त खाने के बाद, ये भी महीना 2 महीना लेना पड़ता है, इससे भी आदमी ठीक हो सकता है। जी, दोनों तरह के जो है वो हल आपके पास मौजूद है। कमलेश जी से बात कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं। जी कमलेश जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ जी, हेलो जी, हम सुन रहे हैं, बताइए। हाँ जी मैम, हमारे बेटे के बाल बहुत झड़ते हैं। कल आपसे बात की थी तो पूरी बात नहीं हो पाई। जी, अब आज आप अपनी बात पूरी कर लें, पूरी समस्या बता दें, क्या क्या आप कहना चाह रही हैं? बेटे के ना बाल बहुत झड़ते हैं, 22 साल उम्र है उसकी। बाल सफेद तो नहीं हो रहे? नहीं, सफेद तो मतलब 2-4 बाल हैं बीच में। हाँ, लेकिन बाल झड़ रहे हैं। किसी खास मौसम में झड़ते हैं या हमेशा ही हेयर फॉल रहता है? हाँ जी, खुश्की बहुत है, सफेद सफेद एकदम हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बालों की बीमारी है। ठीक है कमलेश जी, सुनते हैं हकीम साहब क्या कहना चाह रहे हैं। जी बताइए। देखिए, एक बहुत ही मुजर्रब आपको मैं नुस्खा बताता हूँ, और मैंने जिसको भी बताया वो लोग मुझे बहुत थैंक्स बोलते हैं क्योंकि इतना अच्छा, इतना आसान नुस्खा बता दिया, और हमने लगाया तो अगले दिन से ही हमें 50% फ़ायदा हो गया। जी, जिनको भी ऐसा मर्ज है उनके, आप तो खैर उनकी वालदा है, घर में देसी घी निकालिए। और सब आपकी उम्र की ख़वातीन सब निकालना जानती हैं, और वो निकालने का तरीका भी बता देता हूँ कि जो भी घर में दूध आता है उसकी बालाई, मलाई जिसे कहते हैं, उसका नाम बालाई है। तो वो इकट्ठे करते रहते हैं, और जब वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो उसको जलाते, जब वो जलती है तो उसमें से घी बाहर आ जाता है, और वो रात को आधा चम्मच उनके बेटे के सर में खूब मालिश करके उन्हें सुला दिया करिए। अगर ऐसा लगे कि वो तकिए पे लग जाएगा, चादर पे लग जाए, तो कुछ टोपी या कुछ पॉलीथीन, हाँ रुमाल, कुछ भी बांध के सुला दीजिए। आप आज करेंगे तो कल से वो बच्चा बिल्कुल अच्छा होने लगेगा, और बाल गिरने भी बंद हो जाएंगे, ग्रोथ भी होगी, और जो डैंड्रफ होता है उसका तो बिल्कुल ये बुनियादी दुश्मन है। चलिए, आप बहुत अच्छा एक हल बता दिया है हकीम साहब ने, उम्मीद है कि आप अमल ज़रूर करेंगी। बाकी जो दर्शक के प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर उनकी भी समस्या से मिलती जुलती है या बालों से मुतालिक वो भी किसी परेशानी में मुब्तला है तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए कश्मीर से शाहीना हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जी बताएं शाहीना, क्या जानना चाह रही हैं आप? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में दर्द की शिकायत है? हाथों में, उंगलियों में, पैरों में, पंजों में। जी, आपने तकरीबन तमाम आपने जो है वो आज़ा गिनवा दिए। 8 साल से ये परेशानी? शुगर वगैरह, कुछ ब्लड प्रेशर वगैरह। आपकी उम्र कितनी है?
शाहीना, अपनी एज बताएंगी आपके, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 27 है। 27 साल है। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है? जी नहीं जी। मैंने बहुत सारे टेस्ट भी करवाए थे मगर सारे ठीक निकले, पता नहीं क्या है। जोड़ों में तकलीफ है। जोड़ों में तकलीफ ज्यादा है। वजन भी होती है। जी। जी बेटा, मैं आपको कोई घरेलू इलाज नहीं बताऊंगा और एक दवा बताता हूं। अगर आप वो शुरू करेंगे तो देखो 5-6 दिन बाद आपको फ़ायदा शुरू होगा। थोड़ा सब्र करना। किसी को 2 ही दिन में फ़ायदा शुरू हो जाता है, किसी को 3 दिन लगते हैं। आपको काफ़ी दिन से है तो मैं आपसे कहता हूँ 5 दिन बाद फ़ायदा शुरू होगा। अच्छा, इन दवाओं से, यूनानी दवाओं से 100 में 1-2 लोगों को थोड़ा सा और भी बढ़ जाता है 1-2 दिन के लिए। तो ऐसा 5-6 दिन में ज़रूर होता है कि या तो कम होने लगेगा 98% लोगों को, या 2 लोगों को थोड़ा सा बढ़ता है 2 दिन के लिए, फिर कम होता है। अगर ऐसी कभी कैफियत हो तो घबराइए नहीं, दोनों कैफियत अच्छी हैं। जिनका दर्द बढ़ता है वो लोग भी ठीक होते हैं और जिनका कम होता है वो तो ठीक होते ही होते हैं। सुबह, दोपहर, शाम आर केयर कैप्सूल और दूध या पानी के साथ लीजिए और 2 से लेकर 5 दिन सब्र करिए। आपको 2-3 महीने में इंशाल्लाह पूरा शिफा मिल जाएगा। जी। दिल्ली से प्रिया से बात कर लेते हैं। जी बताएं प्रिया, क्या बताना चाह रही हैं आप? हेलो जी, सुन रहे हैं प्रिया जी। डॉक्टर साहब। जी बोलिए। सुन रहे हैं? हेलो। सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं आपको। अपना मसला बयान करें आप। जी, मेरे नाना जी को है ना चलने में दिक्कत होती है। एज क्या है आपके नाना जी की? 70 साल की। 70 साल? हाँ। अच्छा। और उनके पैरों में दर्द भी बहुत रहता है, वो चल भी नहीं सकते हैं। अच्छा, उन्हें और तो कोई बीमारी या कोई और शिकायत तो नहीं है? हाँ, उनको शुगर है 30 साल से। अच्छा जी, 30 साल से उनको डायबिटीज भी है डॉक्टर साहब। हाँ देखिए बेटा, माशाल्लाह आपके नाना जी की उम्र बहुत अच्छी है और बहुत अल्लाह ने अच्छा रखा है उन्हें, और वो तकरीबन 80-90% तक ठीक हो पाएंगे। शायद 10% उनकी बीमारी रह जाए। इस उम्र वालों को ऐसा देखा गया कि 10% बीमारी रहती है। वो उम्र का तकाजा होता है। अगर मैं भी उस उम्र में पहुंचूंगा तो शायद 5-10% दर्द मुझे भी रहे। वो उम्र की बीमारी है और वो उससे ना दवा की ज़रूरत है, आदमी गुजारा करता है अच्छा खा पी के। अपने नाना को कैप्सूल एस्केयर 3 वक्त खाने के बाद दीजिए। 2 से 3 महीने में इंशाल्लाह उनको इतना फ़ायदा मुमकिन है। जी, तो कैप्सूल एस्केयर का सेवन करें और जैसे कि बताया कि थोड़ा बहुत तो उम्र का तकाजा है, बाकी वो जो है तकरीबन 80% ठीक हो सकते हैं, 90% तक बल्कि ठीक हो सकते हैं दवाओं से। आइए ओम प्रकाश जी से बात करते हैं, इंदौर से हमारे साथ हैं। जी ओम प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका? ओम प्रकाश जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी बताएं, क्या समस्या है? हेलो, ओम प्रकाश यादव। जी जी, हम सुन रहे हैं ओम प्रकाश जी। हाँ, नमस्कार साहब। जी आदाब, बताएं। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ ओम प्रकाश। हम सुन रहे हैं आपको। सफेद, हाँ सफेद दाग हो गए पाँव और हाथ में। जी हाँ हाँ, सुन लिया आपका मसला तकरीबन पहुंच चुका है। सफेद दाग है हाथ और पाँव में। कितना वक्त हो गया, कितने दिन से है? इन्होंने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा रखा है, इसीलिए इनसे बात करने में हमें दुश्वारी हो रही है। अच्छा देखिए, अगर ये सफ़ेद दाग आपके किसी नाजुक हिस्से पे नहीं है तो उनका ठीक होना मुमकिन है। और अगर नाजुक हिस्से पे जैसे आँखों पर या मुंह पर होते हैं, उन पर जो दवा मैं बता रहा हूँ वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हाथ और पैर के बारे में इन्होंने बताया। अगर हाथ और पैर पर हैं तो मैं आपको 1-2 दवाएं बताता हूँ। लहसुन को खूब कुचल लें या उसका लुआब या उसका जो भी उसमें से निकलता है तेल, और वो जहाँ जहाँ सफ़ेद दाग है उस पर लगाया करें। उससे आपको खूब मिर्चें बहुत लगेंगी, तकलीफ होगी, लेकिन वो 1-2 दिन आप बर्दाश्त कर लीजिए। जहाँ पर सफ़ेद दाग है वो हिस्सा पहले झुलस जाएगा, जल जाएगा और फिर वो उस पर से खुरन छूटेगा, और उसके बाद जो नीचे से खाल आएगी वो हसास होगी। जिसके सफ़ेद दाग होता है वो जगह गैर हसास या कम एहसास वाली होती है। नीचे से जो खाल आएगी वो एहसास वाली होगी और उसका कलर भी चेंज होने लगेगा। अगर पूरी तरह चेंज नहीं हो तो फिर एक बार फिर यही अमल करके आप 2-3 बार कर सकते हैं। वो हाथों और पैरों में आप कर सकते हैं। चेहरे पे ये दवा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी,
तकरीबन 8 साल से, जैसा इन्होंने बताया कि ये इस बीमारी में मुब्तला हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही असर होगा क्योंकि बीमारी इनकी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। बहरहाल ओम प्रकाश जी, उम्मीद है कि आपने तमाम बातें गौर से ज़रूर सुनी होंगी। आइए हम पूनम जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं। जी बताएं पूनम जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी आदाब। हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड को 4-5 साल से ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो उनको हाथ धोने की प्रॉब्लम है। हाथ धोते रहते हैं 1 घंटा, उनको सफाई लगता है कि साफ ही नहीं हुए हाथ, और ये बीमारी बढ़ती जा रही है। और अब ऐसा है कि अब नहाने में, पोटी वगैरह जाने में उन्हें 5-5 घंटे, 5-6 घंटे लग जाते हैं, और मतलब किस भी उनको लगता है कि मैं पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। तो इस बीमारी का इलाज है आपके? जी बहुत सी, जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है वो हमारे साइकोलॉजी से होता है। आइए जानते हैं। जी वही मामला है। देखिए, मैं 2-3 इलाज आपको बता देता हूँ जो उनके लिए आसान हो। वो एक तो आप देखिए, धनिया और खसखस, ये दोनों हम वज़न खूब बारीक पाउडर बना लीजिए, और अगर वो खा सकते हैं सुबह शाम 1-1 चम्मच, तो उन्हें दूध या पानी से दीजिए। अगर वो पतले दुबले से हैं तो दूध से देना बेहतर है, और अगर वो हेल्दी हैं तो पानी से भी दे सकते हैं। ये एक ग़िज़ाई इलाज है। दूसरा, अगर इसके अलावा भी आप मुतमईन नहीं है, कम फ़ायदा है, तो आप कैप्सूल एम केयर उनको 2-3 महीने दे सकते हैं, दूध या पानी से 3 वक्त। उससे भी उनका मर्ज जा सकता है। ये डिप्रेशन है और इसका इलाज है। जी आइए दिल्ली से राजकुमार साहब की कॉल लेते हैं। जी बताएं राजकुमार साहब, क्या सवाल है आपका? सर, मैं रीढ़ की हड्डी है ना, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, पूरी रीढ़ की हड्डी में पेन रहता है। आपकी एज क्या है राजकुमार जी? 42। इसके अलावा कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं, इसके अलावा तो कोई समस्या नहीं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोई और ऐसी परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जी आप स्वस्थ रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा इनको परेशानी है, 42 एज है। हाँ देखिए राजकुमार जी, अगर आप कोई मेहनत का, मशक्क़त का काम करते हैं तो वो तकरीबन 2 महीने के लिए मत करिए। काफ़ी लोगों का काम ऐसा होता है कि वो वज़न उठाने का या इधर से उधर सामान रखने का, अगर ऐसा करते हैं तो वो कुछ दिन के लिए रोक दीजिए, और कैप्सूल एस केयर महीना 2 महीना आपको खाना है, और आप पूरे अच्छे हो सकते हैं। अगर वज़न नहीं उठाएंगे तो बहुत जल्दी ठीक होंगे, वज़न उठाएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और इन दवाओं से 2-4-5 दिन बाद फ़ायदा शुरू होगा। आप थोड़ा अगर संयम रखने वाले हैं तो आप ये शुरू करिए, आप ठीक हो सकते हैं। जी थोड़ा सा संयम रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी कोई भी बीमारी हो कुछ तो वक्त लेती है, लेकिन जो यूनानी पैथी है उसमें बुनियादी चीज़ यही है जिस पर कि हम बार बार जोर देते हैं, या जो घरेलू आप नुस्खे बताते हैं उनमें ये फ़ायदा है कि इनमें साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं है। हमारे जिस्म के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उन पर कोई बुरे असरात नहीं पड़े, किसी और नई बीमारी में मुब्तला होने का अंदेशा नहीं होता। हमारी बहन ने, सरोज जी ने जो सबसे पहला सवाल किया था, वो एक तो उन्होंने अपने बारे में दरियाफ्त किया था बीमारी के बारे में, और दूसरा उन्होंने कहा था कि मेरी स्किन जो है वो बहुत रूखी सूखी बेजान महसूस होती है, सर्दियों में बाल जो है वो बहुत से लोगों के झड़ने लगते हैं। तो स्किन की ग्लो बरकरार रहे, हम देखते हैं कि जो आजकल जो टीन एज है तो उसमें एक नेचुरल ग्लो रहता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ पॉल्यूशन की वजह से, कुछ स्ट्रेस की वजह से, कुछ हमारा जो जीवन शैली है उसमें हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता मांद कर देती हैं, जो चमक है वो ख़त्म होती जाती है। चमक बरकरार रहे इसके लिए क्या किया जाए सर? देखिए, बहुत सारी दवाएं हैं और बहुत सारी ग़िज़ाएं हैं। देखिए, अगर बादाम तेल, हम लोग कहते हैं रोगन बादाम शीरी, आसान ज़बान में कोई नहीं समझेगा तो मैं बताता हूँ कि बादाम का तेल जो खाने वाला होता है, कुछ लगाने वाला होता है, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खाने में। जी, इन दोनों में फ़र्क है। हाँ, शीरी का मतलब होता है खाने वाला है। हाँ, मतलब मीठा। मीठा, जी। तो अगर आपने लगाने वाला तेल इस्तेमाल कर लिया तो वो जहर है, वो कड़वे बादाम का बनता है, और एक कड़वा बादाम एक आदमी की मतलब मौत के लिए काफ़ी हो सकता है। तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि लोग कुछ भी शुरू ना कर दें, जो सुन रहे हैं उसको उन्हें पता होना चाहिए। तो इसका तेल और भरोसे का हो, आप आजकल तो अपने सामने भी निकाल लेते हैं, छोटी मोटी मशीनें भी मिलती हैं, या कुछ रेपुटेटेड कंपनियां भी हैं, उनका आप लीजिए। 2 चम्मच रोज़ाना अगर पिए तो स्किन का ग्लो वापस आता है, बालों को खूब दराजी होती है। ये महंगी चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ सस्ती चीज़ें बताऊँ। तो वो ग्लो वापस आता है। और अगर दूध में डाल के पिए तो पेट का बहुत अच्छा निज़ाम रहता है,
और जिस्म में ताकत रहती है और ऐसा लगता है कि आदमी दोबारा जवान हो रहा है। बिल्कुल, तो बहुत सारे अच्छे नुस्खे आपने बताए। आपने बताया कि कुछ सस्ती चीज़ें भी हैं, हम आपसे सस्ती चीज़ों के बारे में भी ज़रूर जानेंगे, लेकिन इससे पहले वाहिद साहब हमारे साथ दिल्ली से, कुणाल फरीदाबाद से, दोनों के सवालात ले लें। वाहिद साहब, पहले आप बताएं, आपका सवाल क्या है? जी मैडम, माफ करना, मैं तो पहले भी कॉल किया था जी, तो आवाज मुझे समझ नहीं आया। जो डॉक्टर साहब ने बोला था कि सोडा लेना है, तो उसका तरीका जानना चाहता हूँ मैं। जी, थोड़ा सा इंतजार, अभी आपको बताएंगे हकीम साहब। कुणाल जी, आप बताएं, आपका सवाल क्या है? ये मेरी दादी को पार्किंसंस है। हाँ, ये इन्हें 5 सालों से है। जी, दादी की एज क्या है? 68। हाँ, 5 साल से आप बता रहे हैं कि उनको पार्किंसन है। पूरी बॉडी में है, गर्दन में है, हाथ में? नहीं, सिर्फ है, हाथों में और अब पैरों में शुरू हो रही है। जी, ठीक है। हाँ, देखिए, सबसे पहले उनका जवाब दे दें जिन्होंने दोबारा फोन किया था। देखो भाई साहब, अगर आप मुझे सुन सक रहे हैं तो सोडा एक चुटकी में, मैं बाकायदा चुटकी बना के बताता हूँ, इसलिए कि चुटकी का कोई मतलब चम्मच नहीं समझ लें। 1 चम्मच सोडा नुकसान दे सकता है। अच्छा, हाँ, इसीलिए चुटकी भर ले, चुटकी जितनी में बड़ी चुटकी उतना ही सोडा। इस चुटकी में जितना आ जाए आप आधे कप पानी में, 1 कप पानी में ऐसे मिला दीजिए और सुबह शाम पीजिए, आप ठीक हो सकते हैं। एक बार और दोहरा देता हूँ। हाँ। अगर आप मसरूफ हो गए हो तो 1 चुटकी जितना सोडा आ जाए, खाने वाला, कपड़े धोने वाला नहीं, और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी लीजिए, उसमें मिलाइए और सुबह शाम पी लिया करिए, आप ठीक हो सकते हैं। कब तक इन्हें ये अमल जारी रखना है? हफ्ता 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है। जी, तो हफ्ता 15 दिन में ज़रूर रिजल्ट आएगा। भाई साहब, हम भी दुआ करेंगे कि आप पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाएं, और हमें भी इंतज़ार रहेगा कि हमारे दर्शक हमें फ़ोन करके ये ज़रूर बताएं कि हकीम साहब की दवाएं इस्तेमाल करने के बाद कितना फ़ायदा हो रहा है, किस हद तक उन्हें अपनी बीमारियों से छुटकारा मिल गया है। आइए कुणाल जी का सवाल ले लें। अपनी दादी के बारे में उन्होंने जानना चाहा है कि उनको तकरीबन 5 साल से पार्किंसंस है, हाथों में भी है और अब ये पैरों में भी शुरू हो रहा है। हाँ, देखिए, इसके इलाज हैं, लेकिन सबसे लंबा इलाज इसका होता है। ग़िज़ा के ज़रिए भी मैं आपको बता देता हूँ और दवा के ज़रिए भी। ग़िज़ाओं में आप मूंग की दाल कसरत से इन्हें खिलाएं। मूंग की दाल भून के खिलाते हैं, मूंग की दाल की रोटी खिलाते हैं, मूंग की दाल बना के, मूंग की दाल की खिचड़ी, छिलकों वाली दाल, और मूंग की दाल वैसे भी मिलती है खाने के लिए। तो ये कसरत से खिलाएं, काफ़ी वक्त लगेगा, 7, 8, 9 महीने लग सकते हैं, आपकी दादी ठीक हो सकती है। और अगर आपको दवा के ज़रिए इलाज करना है तो कैप्सूल एम केयर, इसमें भी इतना ही वक्त लगेगा, काफ़ी देर में फ़ायदा होता है, और ये आप शुरू कर सकते हैं, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, आइए हमारे साथ दिल्ली से कॉलर हैं, इनका नाम जान लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए। दादा। जी जायदा साहब, फरमाइए, क्या सवाल है? हाँ, डॉक्टर साहब को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। परसों मैंने पूछा था मेरे बेटे के लिए धनिया और इस बंगोल की भूसी और चीनी का, तो उससे 1 दिन में बहुत फायदा हो गया। डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद है। धन्यवाद। और चेहरे पे ही उसके दाने का काफी फर्क हो गया। हल्दी और वो लगाती है मेथी का। और डॉक्टर साहब, मेरे लिए एक उपाय और बताओ कि मेरे पैरों में ना वो ग्रीन नाड़ियाँ। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। तो वैसे पूरी घुटनों के नीचे है ना हो रखी है, उसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं। तो उम्र है 65 जी। अच्छा, दर्द वगैरह कुछ है, सुन होते हैं? दर्द तो ऐसे नहीं रहता, कभी कभी थोड़ा हल्का रहता है, ऐसे थोड़े एक घुटने में दर्द है हल्के से, कभी आता है कभी नहीं। बाकी आलती पालती मार के नहीं बैठ सकती, सीधी बैठना पड़ता है मेरे को। अच्छा, देखिए, मैं आपको ग़िज़ा भी बता देता हूँ। माशाल्लाह, आपको फ़ौरन बहुत जल्दी फ़ायदा हो गया। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपको फ़ायदा बहुत जल्दी हो रहा है, और वाकई मैं ऐसे नुस्खे बताता हूँ जो आप शुरू करते हैं उनका रिज़ल्ट आता है, जो हज़ारों बार के आजमूदा होते हैं, आजमाए हुए होते हैं। देखिए, अगर आप ग़िज़ा से आप ठीक होना चाहते हैं तो देखिए, मेथी और हल्दी, जो आपकी बेटी को बताई थी, मेथी और हल्दी बराबर बराबर कूटिए या पीसिए, और सुबह शाम आधा आधा चम्मच लिया करिए, आपका ये मर्ज जा सकता है। और अगर दवा के बतौर आप लेना चाहते हैं तो कैप्सूल एस केयर, ये भी 1-2 महीना लेना पड़ता है, आप ठीक हो सकती हैं। जी,
तो ये तो आपके लिए बताया हकीम साहब ने, और हकीम साहब का हम शुक्रिया भी अदा करेंगे और आपको मुबारकबाद भी देंगे, और अपने दर्शकों को भी हम एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने फौरन, अभी हमने ये बात कही है कि हम एक तरह से आपसे जुड़ जाते हैं दर्शकों। आपकी परेशानी हमारी परेशानी, आपकी समस्या हमारी समस्या, और आप अगर किसी बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं, आपको कुछ कमी महसूस होती है तो हमें भी सुकून का एहसास होता है, हम भी रिलैक्स महसूस करते हैं अपने आप को। तो अभी हमने ये बात कही अपने दर्शकों की कि अगर आपको कोई फायदा होता है, कुछ % भी आपको कुछ फायदा होता है तो जरूर बताएं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हकीम साहब को खुशी होती है, क्योंकि ये जो तरीके बताते हैं, ये जो दवाओं के बारे में बताते हैं, ये 1-2 दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है, ये इनके बरसों की मेहनत, उनके बरसों के ज्ञान का निचोड़ है। जो ये देसी जो तरीका इलाज है उसके बारे में बताएं, चाहे यूनानीपैथी की तमाम जो अद्वियात के बारे में, दवाओं के बारे में बताते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपके ज्ञान के लिए, आप बहुत अपना कीमती वक्त भी देते हैं और एक तरह से ज्ञान भी आप बांटते हैं। आइए नोएडा से हम हमीदा साहिबा से बात करते हैं। जी हमीदा साहिबा, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार। जी आदाब। जी डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी आदाब। जी हम सुन रहे हैं हमीदा साहिबा, अपना सवाल बताएं। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे आना चेहरे पे थोड़ी थोड़ी सी छांव सी थी। हाँ। और वो फिर डॉक्टर ने ऐसी क्रीम दी मुझे जिससे थोड़ी थोड़ी खाल सी उतर गई और साफ हो गई वो बिल्कुल। और अब वो बहुत ही ज्यादा जगह में से काला काला हो गया है चेहरा, उसके मैं क्या लगाऊं? और मुझे लिकाड़ा भी बहुत लिकड़ के ठग चुका है। आपकी एज क्या है हमीदा? मेरी एज 25 है। जी क्या किया जाए हकीम साहब? और क्या बताया इन्होंने इसके अलावा? लिकाड़ा, हाँ, लिकोरिया बोल रहे क्या? मेरे ख्याल में जी। हाँ, वैसे ये बेशतर ऐसे ही ख़वातीन को होता है या मर्दों को जिनको लिकोरिया या धात की शिकायत होती है। तो देखिए क्या उम्र है इनकी? 25 साल। 25 साल। आप भूसी इसबगोल दूध में मिला के रोज़ाना 1 से 2 वक्त 1-1 चम्मच लें तो आप ठीक हो सकते हैं। आपकी दोनों बीमारियां एक साथ जा सकती हैं। और अगर दवा के नाम पर आप कुछ लेना चाहते हैं तो माजून अखरोट प्राश 2 महीने तक लीजिए, आपकी सारी तवानाई, सारी ताकतें वापस आ जाएंगी, चेहरे पे ग्लो आ जाएगी और खूब ताकत आएगी, पुरशबाब पुरकशिश आप लगने लगेंगे। जी आइए अफरोज से बात करते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। जी बताएं अफरोज, क्या जानना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। सुन रहे हैं जी, बताइए। मेरे ना फेस बहुत लूज हो रहा है। जी मेरे फेस पर बहुत ज्यादा, मतलब फेस पर रिंकल्स हो रहे हैं और स्किन बहुत ज्यादा लूज हो रही है। एज क्या है आपकी अफरोज? 40। अच्छा, कोई और परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं, कोई और परेशानी नहीं है, लेकिन ये फेस में मैं बहुत ज्यादा क्रीमें वगैरह भी यूज कर चुके हैं। मेरे फेस एक तो बेजान रहता है, बिल्कुल ग्लो नहीं है उस पर, मतलब। और जी स्किन बहुत ज्यादा लूज हो रही है। जी आपने बताया कि आपकी स्किन भी लूज हो रही है, ग्लो खत्म हो गया है। राजकुमार जी से बात कर लेते हैं अफरोज, थोड़ा सा इंतजार। जी बताएं राजकुमार जी, क्या सवाल है आपका? मैम मैंने बताया था ना, बैक पेन रहता है मेरे रीढ़ के हड्डी में, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। आपको हकीम साहब ने इलाज बताया था, लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं सुन सके तो आइए हम एक बार फिर जान लेते हैं। इस बार आप ध्यान से सुनिए, अगर कागज कलम आपके पास है तो आप नोट भी कर सकते हैं। जी हकीम साहब, हम राजकुमार जी का सवाल एक बार फिर जान लेते हैं। ये बैक पेन के बारे में उन्होंने बताया कि इनको रीढ़ की हड्डी के आसपास बहुत दर्द रहता है। हाँ देखिए, इसके लिए कैप्सूल एस्केयर 3 वक्त खाने के बाद महीना 2 महीना लेना है। कैप्सूल एस्केयर 3 वक्त खाने के बाद दूध या पानी से लीजिए, आप ठीक हो सकते हैं। और मैंने बताया था कि अगर आपको कोई मेहनत का काम है तो वो कुछ दिन के लिए कम करिए या रोक दीजिए। आपको एक ही परहेज है कि आप वजन नहीं उठाएं। वजन नहीं उठाएंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, वजन उठाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जी, तो एहतियात भी बताया हकीम साहब ने और इलाज भी बताया। एहतियात यह है कि आप वजन ना उठाएं, मशक्क़त के काम, भारी काम ना करें, और एस्केयर, कैप्सूल एस्केयर का इस्तेमाल आपको तकरीबन 2-3 महीने करना है। आइए अफरोज साहिबा का सवाल लेते हैं। 40 ईयर्स इन्होंने अपनी उम्र बताई, 40 साल। चेहरे की स्किन जो है इनकी खाल वो थोड़ी लूज हो गई है और रिंकल्स हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ बताया था कि बेजान सी महसूस हो रही है। हाँ, इस उम्र में ख़वातीन पर शबाब कम होने लगता है और उसके लिए अभी मैं किसी को बता भी रहा था कि रोगन बादाम शीरी अगर मिले तो 2-2 चम्मच दूध में डाल के पिएं, आप इंशाल्लाह फिर से पुरकशिश और पुरशबाब हो जाएंगे और ग्लो आ जाएगा। और दवा के बतौर आप कुछ लेना चाहते हैं तो माजून अखरोट प्राश 2 वक्त लीजिए, खाने के बाद इंशाल्लाह आपके पहले जैसे हो सकते हैं।
जी, तो ये तो दोनों तरह के आपने बताए इनको उपाय। अब अगर हम एक बार फिर ये जान लें कि बहुत से लोग हैं जो जाते हैं किसी के पास भी और कहेंगे हमें बादाम का तेल चाहिए। जैसे आपने बताया कि जो मीठे बादाम होते हैं हमेशा उनका सेवन करना चाहिए, जो कड़वे होते हैं वो जहर होते हैं। तो हम जब भी लेने जाएं या हमारे दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना कितना ज़रूरी है? ये कहकर कोई भी लेना बादाम का तेल कितना ज़रूरी हो जाता है? वैसे तो हिदायतें लिखी होती हैं जी, लेकिन कभी कभी क्या होता है आदमी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कुछ गलत कर जाता है। सब बच्चे पढ़े लिखे हैं आजकल तो, लेकिन कभी कभी पढ़ा लिखा आदमी भी गलती कर देता है और जो भी फल कड़वा हो जाता है वो जहर हो जाता है, चाहे ये बादाम हो या कोई और चीज़ हो। और आपने देखा वो कड़वी तुरई जहर है। फीकी तुरई जो है वो ठीक है, उसमें एक ऐसा रसायन पैदा हो जाता है जिससे आदमी की मौत हो सकती है। सुरंजान है, कितनी अच्छी दवा है, कितना आपने सुना होगा। सुरंजान मीठी इस्तेमाल होती है, फीकी इस्तेमाल होती है, कड़वी जहर है। अगर एक पीस खा लेगा तो आदमी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये हमें नहीं मालूम था। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपसे वक्तन फक्तन ऐसी कीमती जानकारी लेते रहेंगे। आइए गाजियाबाद से हम कविता से बात करते हैं। जी कविता जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी कविता जी। हाँ जी, एक्चुअली मेरे ना पूरी लेफ्ट साइड में भारीपन सा रहता है और जो है दर्द भी रहती है, मतलब एक तरह से एक हाथ में लेफ्ट साइड में, और ऊपर से बस लेफ्ट साइड भारी रहती है। ये दर्द नीचे से ऊपर जाता है? नहीं, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आ रहा है। एज क्या है आपकी? मैं 50 में एंटर कर गई हूँ। 49 है। ये दर्द जो है इनको ऊपर से नीचे आता है जी, हाथों में हो सकता है। एक नर्व दबी हुई है जो कभी एक हाथ में तकलीफ देती है, कभी आधे हाथ में, कभी दोनों हाथों में होती है, कभी किसी की गर्दन तक तकलीफ चली जाती है। तो उस हाथ से आप कुछ दिन बहुत मेहनत वाला काम नहीं करें और कैप्सूल एस-केयर खाइए, तकरीबन 1 महीने, आप पूरी अच्छी हो सकती है। यमुनानगर हरियाणा से शहनाज भी कुछ कहना चाह रही हैं। जी बताएं शहनाज, क्या सवाल है आपका? मैम मेरी लड़की है जो 3 साल की है। कितने साल की है शहनाज? 3 साल। कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पाई, राब्ता नहीं रहा, इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं शहनाज, एक बार फिर कोशिश करें। अगर आपकी कॉल हम तक पहुंचती है तो हम जरूर शामिल करेंगे। इसके अलावा अपने दर्शकों से हम एक छोटी सी गुजारिश, एक छोटी सी विनती ये भी है कि जितनी देर में आप अपना समस्या बयान कर रहे हैं तो सिर्फ उतनी देर अपने टीवी का वॉल्यूम, उसकी आवाज़ को कम कर दें। और जब आप अपना प्रश्न बयान कर चुके हैं और हकीम साहब की बात सुनने का वक्त हो तो आप चाहें तो उसकी आवाज़ बढ़ा सकते हैं, हकीम साहब की बातें सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ताकि फिर आपको आपकी बात पहुँचने में भी जो है वो आसानी हो जाएगी। आइए हम रजनी से बात करते हैं जो भोपाल से हमारे साथ हैं। क्या सवाल है रजनी आपका? जी, क्या जानना चाह रही हैं? मैं ये बोल रही थी कि मेरे हाथों की स्किन बहुत ज्यादा लटक रही है, तो उसके बारे में, और जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो उस दिन आपने कैप्सूल बताए थे, मैं ठीक से सुन नहीं पाई। जी जोड़ों में दर्द के लिए तो बताएंगे आपको हकीम साहब। ये बताएं हाथों की स्किन जो लटक रही है वो बाजुओं की? हाँ बाजुओं की। जी हाँ, देखिए कैप्सूल आर केयर, आर फॉर राजस्थान, कैप्सूल आर केयर 2 से 3 वक्त तक लीजिए, महीना 2 महीना लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दोनों शिकायतें दूर हो सकती हैं। इससे इनके जोड़ों का दर्द भी चला जाएगा और स्किन भी ठीक हो जाएगी। जी जी, एक्चुअली एक उम्र में जाके आदमी के नर्व और पट्टे और स्किन नरम पड़ने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है। तो ये तमाम जोड़ों के लिए, तमाम नसों के लिए, तमाम पट्टों के लिए, पूरी बॉडी की एक बार रिपेयर हो जाती है तो आदमी फिर जैसा था वैसे लगने लगता है। तो बीमारी होती है तो और आदमी अपने आप को लूज समझ लेता है। हाँ, चलिए आइए सिमरन से बात करते हैं, लुधियाना से बोल रही हैं। जी बताइए सिमरन। जी हमने मेरे चेहरे पे ना टांकों का निशान है, चोट लग गई थी, तो उसके बारे में पूछना था कि वो चोट चली जाएगी, निशान चल जाएगा? कितना पुराना है रजनी? सिमरन 3-4 साल पुराना है। 3-4 साल पुराना है। इनको चोट के बाद टांके लगे होंगे, शायद उनका निशान जो है वो रह गया है, या चोट का दाग है। तो ये 3-4 साल पुराना अगर दाग है या निशानात हैं तो ये जा सकते हैं? बेटा अगर दाग है तो वो जा सकता है, लेकिन अगर सर्जरी का निशान है तो उसका जाना मुमकिन नहीं लगता। आप पहले सोच लीजिए कि अगर दाग है तो उसकी बहुत पूरी उम्मीद है कि वो जा सकता है। देखिए मैं दाग के लिए आपको दवा बता देता हूँ। राई यानी सरसों का तेल, नहीं सरसों और ये हल्दी खूब बारीक कूटिए एक दूसरे के साथ में, कूटना, पीसना नहीं, कूटना, और घर पर कूटना, बाजार से कुटी हुई नहीं लाना। और रोज़ाना
उसमें थोड़ी सा तेल भी मिला सकते हैं। आप उसमें नारियल का तेल मिला सकते हैं या राई का ही तेल मिला सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा करना है जैसे उपटन बनता है, या कुछ भी नहीं तो उसमें 2-4 कतरे पानी मिला लीजिए, ताकि थोड़ा सा मामूली सा ऐसा हो जाए जैसे उपटन होता है। और रोजाना उस जगह पर या पूरे चेहरे पर भी आप मालिश कर सकते हैं। मालिश करके आपको उसको वॉश नहीं करना, धोना नहीं है। ऐसे कपड़े से पोंछ के आप सो जाइए, सुबह को वॉश करना। ऐसा आप हफ्ता 2 हफ्ता करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आने लगेगा। लेकिन ये निशान जा सकता है और सर्जरी का निशान नहीं। मीना रानी हमारे साथ हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से, और प्रियंका भी हरियाणा से है। मीना रानी, पहले आप बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी। जी आदाब। हेलो। जी मीना रानी सुन रहे हैं, बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैंने ये पूछना था, मेरे ना सिर में डैंड्रफ बहुत ज्यादा रहती है जी, तो बहुत टाइम से है। हाँ। और मैंने इलाज भी कराया था, जब तक मैं दवाई खाती हूँ तब तक ठीक रहती हूँ, दवाई बंद होती है तो फिर से हो जाता है। ये दवा आपने किस चीज के लिए इस्तेमाल किया? आपने डैंड्रफ के अलावा और क्या कहा है? तो दूसरा, मेरे ना फेस पे ना छाइयाँ बहुत ज्यादा है जी, दोनों साइड। तो छाइयों के लिए भी मैंने काफी क्रीमें वगैरह यूज करी थी। जैसे दवाई यूज करती हूँ तो ठीक है, छोड़ देती हूँ तो फिर उसी क्रीम से हो जाता है फेस में। एज क्या है मीना जी? और हाँ जी, आपकी आयु क्या है? एज 37 जी। 37 है। कोई परेशानी, कोई और बीमारी, कोई समस्या, थायराइड वगैरह तो नहीं है? हाँ जी, एक मेरी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मैं सोती हूँ ना रात को, तो मेरे हल्का सा ना अंदर से कान गिले होते हैं, बिल्कुल हल्के से अंदर से। अच्छा, थोड़ा सी प्रॉब्लम है जी मेरी। जी, हम तीनों समस्याओं के बारे में जानेंगे और बहुत विस्तार से जानेंगे, थोड़ा सा इंतजार। प्रियंका, आप क्या कहना चाह रही हैं? आदाब डॉक्टर साहब। आदाब। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 45 साल है। मेरी ना गर्दन पे मस्से हो गए हैं और बारीक बारीक दाने हैं, स्किन जैसी कलर के, और राई के दाने जैसे लगते हैं। टच करो ना तो ऐसे खुरदरापन लगता है और मस्से मोटे मोटे हो गए हैं पीछे। जी जी, पहले इनका सवाल इलाज हो तो प्लीज बताइए। जी बिल्कुल प्रियंका जी, थोड़ा सा इंतजार। जी बताइए। हाँ देखिए, इस इलाज में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और ऐसा तो मुमकिन है कि ये मर्ज वहीं रुक जाए, नहीं तो जिसको भी ये होता है वो बार बार होता है। क्यों होता बढ़ता है? चला जाता क्यों होता है हकीम साहब? और जो हमारे जिस्म से पसीना निकलता है, जब उसको निकलने की जगह नहीं मिलती तो मस्से के रूप में बाहर आता है। तो इसे रोका तो फौरन जा सकता है, लेकिन इसका इलाज बहुत मुश्किल से होता है। और अगर आप रोकने के लिए कहें तो मैं आपको दवा बता देता हूँ। और अगर कोई मस्सा बहुत बड़ा हो, बहुत भद्दा लगता हो, तो उसका ऐसा आसान तरीका है उसको रिमूव करा दिया जाए, लेकिन इस पर दवाओं का असर बहुत कम होता है। तो अगर आपको इसको रोकना है तो आप कैप्सूल पी केयर ले सकते हैं, और महीना 2 महीना लगातार लेना पड़ेगा, तो वो रुक जाएगा और नहीं आएंगे, नहीं तो फिर वो फैलते चले जाते हैं। जी। और इसको अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो ऐसे एसिड भी मार्केट में है जो मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं, अपने डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं कि वो ज़रा सा एसिड उस पर लगाते हैं तो वो एकदम जल जाता है। ज़रा सी तकलीफ होती है, फिर वो दोबारा होता नहीं है। तो आपके लिए जो बेहतर हो आप कर सकते हैं। जी, ये तो प्रियंका जी का सवाल हुआ। आइए हम गया बिहार से बात करते हैं। हमारे साथ एक महिला है फोन लाइन पे, अपना नाम बताएं। अजीब सा लगता है। अपना नाम बताइए। मंजरी देवी। जी, क्या समस्या क्या है मंजरी जी? खाना खाने के बाद हमको पचता नहीं है, बहुत पेट में दर्द होता है। ठीक है, पेट में दर्द के अलावा भी और डकारें आती हैं? और ऐसा कोई समस्या नहीं है, खाली वही खाना खाने के बाद बहुत दर्द होता है। पेट में दर्द। आपने कोई चेकअप कराया है, कोई जांच वांच करवाई है? हाँ करवाए थे सर, पटना में करवाए थे हम, विजय प्रकाश जी। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? वो बोले थे कि थोड़ा सा लीवर का एक नस सूजन है। तो बीच में मेरा ठीक था, लेकिन बहुत दर्द रहता है, बहुत परेशान रहते हम। जी, थोड़ा सा इंतजार। आइए पहले हम मीना जी के सवाल ले लेते हैं। पहला तो उन्होंने डैंड्रफ के बारे में कहा है, बालों में बहुत ज्यादा जो है वो उनको खुश्की है, डैंड्रफ है। हाँ देखिए, डैंड्रफ का तो बहुत मुजर्रब और बहुत सस्ता इलाज है, देसी घी, जिससे आप मुतमईन हो कि वो देसी घी असली है। आधा चम्मच, या आपके घने बाल हैं, बड़ा सर है तो 1 चम्मच भी खूब मालिश करके रात को सोइए, और सुबह से आपकी डैंड्रफ की समस्या हल होने शुरू हो जाएगी। हफ्ता 2 हफ्ता करेंगे, पूरा इंशाल्लाह आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। जी, पहला प्रश्न आपका हमने शामिल कर लिया है। थोड़ा सा और इंतजार मीना जी, बाकी 2 सवाल भी जरूर लेंगे। राकेश कुमार पांडे हमारे साथ मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। जी बताएं राकेश जी, क्या सवाल है? राकेश जी सुन पा रहे हैं हमें?
हाँ भाई ये मैडम हम आपको ये दिक्कत है पेट की। हाँ जी जी जी, आपको सुन रहे हैं। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें राकेश जी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जितनी देर आप अपना प्रश्न बता रहे हैं। अच्छा जी जी बताइए। हाँ, ये हमको 3 महीने से मैडम पेट में हमारे दिक्कत है जो है। किस तरह की दिक्कत है? लेटरिन जो है बहुत टाइट होती है जो है, जलन होती है, जलन। इसे क्या है कि हमको मतलब कभी 1-2 बार खून भी गिरा जो है। हम इसमें जो है दवा 3 महीने से करा रहे हैं जो लगातार कंटिन्यू जो है, मगर हमको आराम नहीं हो रहा है। जी आइए हम जानते हैं कि किस तरह आपको आराम भी मिले और किस तरह से इस बीमारी से आपको छुटकारा भी मिले। राकेश जी थोड़ा सा इंतजार, पुणे से सबिहा का सवाल ले लेते हैं। जी बताएं सबिहा साहबा, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सुन रहे हैं, बताइए। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हमारी लड़की की उम्र 19 साल है जी, और उनके दाएं पैर के घुटने में दर्द है। अच्छा। और वो लिगामेंट्स का प्रॉब्लम हुआ था। हाँ हाँ। तो थोड़ा मेडिकल का वो एलोपैथी का इलाज करने से थोड़ा फर्क हो गया था, लेकिन वापस इलाज बंद होने पर वापस और दर्द है। वो ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते ज्यादा। जी आपने उम्र 19 साल बताई है? हाँ 19 साल। जी कोई और तो परेशानी नहीं उन्हें? नहीं बिल्कुल नहीं, दूसरी कोई नहीं परेशानी। जी जी क्या किया जाए? सिर्फ 19 साल की उम्र में इनके जो है वो जैसे बता रहे हैं कि पैर के घुटने में काफी दर्द है, वो फोल्ड नहीं कर पाती। अच्छा देखिए, बच्ची अगर पढ़ने जाती है या किसी भाग-दौड़ के गेम में शामिल है तो कुछ दिन के लिए उसे कहिए भागे दौड़े नहीं, और घर में अगर कोई मेहनत का काम है जैसे वजन उठाने का, वो कुछ दिन 15 दिन महीने उसको मत करने दीजिए, वो इंशाल्लाह आसानी से ठीक हो सके। कैप्सूल एस केयर 3 वक्त खाने के बाद दूध या पानी से खिलाइए, वो बच्ची इंशाल्लाह पूरी अच्छी हो सकती है। जी राकेश जी ने जो कहा है कि इनको कब्ज की शिकायत है, जलन है, कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है, 2-3 महीने से इलाज भी किया लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा। हाँ देखिए, कैप्सूल पी केयर 3 वक्त खाने के बाद तकरीबन आपको 2 महीने खाना होगा, इंशाल्लाह आपकी पूरी समस्या ठीक हो जाएगी। कैप्सूल पी केयर इस्तेमाल करना है, और इनको ये दूध के साथ या पानी के साथ? हाँ दूध, अगर कमज़ोर से हैं तो दूध से लेना बेहतर है, और हेल्दी हैं तो पानी से लेना मुनासिब है। जी मंजू जी ने जो सवाल किया है वो ये कि खाना खाने के बाद पेट में बहुत दर्द महसूस होता है, उन्होंने जांच भी करवाई, चेकअप वगैरह करवाए, तो लीवर में कुछ हल्की सी प्रॉब्लम के बारे में बताया था डॉक्टर ने। हाँ देखिए, कोई भी ना ऐसी चीज़ भारी नहीं खाया करें जो मुश्किल से हजम हो, और बेल का मुरब्बा बड़ी मशहूर चीज़ है, बेल का मुरब्बा, काविट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो अगर मिल जाए तो सुबह शाम एक कतला खाइए, तकरीबन इतना 2 इंच के बराबर एक कतला हो, या उससे कम ज़्यादा भी ले सकते, उससे आप ठीक हो सकते। या कैप्सूल पी केयर 3 वक्त खाने के बाद लीजिए, उससे भी आप तकरीबन 2 महीने में अच्छे हो सकते हैं। जी और इससे पहले कि हम मीना जी के बाकी सवालात शामिल करें, हमीदा हमारे साथ हैं फोन लाइन पे ग्रेटर नोएडा से, सवाल ले लेते हैं आपका। जी हमीदा जी बताइए। हाँ जी, मैंने जो डॉक्टर साहब से पूछा था ना कि मुझे जो टाइफाइड है, लिकाड़ा वो थबक चुका है, तो उसके लिए क्या दवा बताई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं दोबारा जानना चाहती हूँ। हम भी आपसे जानना चाह रहे हैं हमीदा साहब कि आपने बात जो की थी कि ये आप कह रही हैं ये टाइफाइड के बारे में है, क्या चीज़ है ये, जरा खुलकर बताएं, क्या चीज़ इसमें महसूस हो रही है आपको? जी जो लिकाड़ा होता है ना टाइफाइड। जी टाइफाइड का प्रॉब्लम है, वो मुझे थबक गया, खराब हो गया, मतलब अंदर अंदर वो हो गया, तो 2-3 बार वो बार लिकड़ता रहता है मेरे। हकीम साहब ये टाइफाइड कह रही हैं, टाइफाइड के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आप? कब से है, क्या दवाएं इस्तेमाल की तो क्या की? अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ, आप गौर से सुनिए। जी हम लोग आपकी पूरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर जो आपको चैनल पे दिख रहा होगा, वहाँ पर एक खातून डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर काफ़ी बैठे रहते हैं, आप उनसे आप फ़ोन करिए और वो आपकी ज़बान को खूब अच्छे से समझ सकते हैं, और अगर ज़रूरत होगी तो फिर पूरी बात हमें बताएंगे, हम उनको गाइड करेंगे। क्योंकि 2 बार आपने फ़ोन किया, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम बगैर पूरा बात समझे आपको सवाल का जवाब दें, तो ये मुनासिब नहीं है।
आप नंबर नोट कर सकती हैं, आप टीवी स्क्रीन पे भी देख सकती हैं, वहां भी ये नंबर आ रहा है। वैसे हम आपको बता देते हैं कि 49504100 ये हेल्पलाइन नंबर है जो अपने हम तमाम दर्शकों के लिए या उन लोगों के लिए जो डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा लेना चाहते हैं या वहां मौजूद बैठे हुए डॉक्टरों से कुछ जानना चाहते हैं, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 011 हमारा डायलिंग कोड है। 011 डायल करने के बाद आप 49504100 ये नंबर डायल करें। वहां जो डॉक्टर मौजूद होंगे वो आपकी पूरी बात सुनेंगे और अगर आपको फिर भी तसल्ली नहीं होगी तो वो हकीम साहब से आपकी बात करवाएंगे और वहां कोई समय की पाबंदी नहीं होगी। आप तफसील से अपनी बात बता सकेंगी और हकीम साहब से मशवरा ले सकेंगी। और रोजाना आप 8-9 घंटे वो लोग बैठते हैं और सिर्फ आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। आप किसी भी मर्ज के बारे में, क्योंकि मुझसे तो आपकी तफसीली बात नहीं हो सकती, जी जी, मिनट या 2 मिनट की बात हो पाती है। हाँ, तो बाकी आपकी तसल्ली के लिए वो लोग हमेशा आपके पास 8-10 घंटे बैठते हैं। आप उनको पूरी बात बता सकते हैं। जी, दिल्ली से सीमा जी का सवाल ले लेते हैं जल्दी से। जी बताएं सीमा जी, क्या सवाल है? हेलो, हाँ हम सुन रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 39 है और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। जी, वजन आपका बढ़ रहा है या घट रहा है? नहीं, ना वजन बढ़ता है और ना घटता है। 60 मतलब मेरा वेट है। हाँ हाँ। और कभी घटता भी नहीं है और बढ़ता भी नहीं है। बस थोड़ा मुझे गले में थोड़ी ऐसी रहती है प्रॉब्लम, मतलब सूजन वगैरह महसूस होती है? हाँ जी। गले में क्या परेशानी है आपको? गले में थोड़ा खिंचाव, मतलब ऐसे लगता है ऐसे कुछ चुरा। मैंने एक्सरे वगैरह भी कराया तो कुछ नहीं आया था, मतलब। हाँ जी। और थोड़ा एड़ी में भी दर्द रहता है मेरे। जी ठीक है जी। अच्छा बेटा देखो, जिसको भी थायराइड है उसका वजन या तो कम जरूर होगा। 2 तरह के थायराइड होते हैं, हाइपो और हाइपर। तो एक में तो आदमी का वजन कम ही होता चला जाता है चाहे वो कितना ही खाना खा ले, और एक मोटा करने वाला होता है तो उसमें आदमी मोटा ही होता चला जाता है चाहे भूखा रहे। तो अगर वजन आपका ना कम होता है ना ज़्यादा होता है तो शायद थायराइड कंट्रोल में है और या नहीं है। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप थायराइड ऐसे नहीं बोल रहे, आपने कोई टेस्ट कराया होगा। कई लेबोरेटरियाँ ऐसी होती हैं कि मैंने देखा कि जिस चीज़ का टेस्ट करा लो वही बीमारी ज़रूर होती है। किसी मोतबर लेबोरेटरी में आप कराइए। मैंने एक लेबोरेटरी देखी कि उसको अगर टीबी का टेस्ट करा तो टीबी निकल आई, थायराइड का करा तो थायराइड निकल आया, डायबिटीज़ का करा तो डायबिटीज़ भी निकल आई। फिर एक मोतबर जगह करा तो मालूम है तीनों में से कोई बीमारी नहीं थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आवाम बहुत कम जानते हैं। अच्छा देखिए, थायराइड के लिए बेहतरीन दवा आपको बताता हूँ, आपके किचन में है धनिया पाउडर या मग्ज धनिया का मग्ज भी आता है, यानी उसकी मींग भी आती है, वो थोड़ी सी महंगी आती है। वो आप आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम, या ज़्यादा है तो 1 चम्मच भी खा सकते हैं। उससे थायराइड कंट्रोल रहता है। और ऐसा लगता है मुझे कि आपके गले में कुछ इन्फेक्शन या कुछ है, तो अगर ऐसा है तो आप वो बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको थायराइड है, कि थायराइड तो बाकायदा तशखीस होता है और आपने टेस्ट भी कराया, उस पर थायराइड ग्लैंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो ये तो आपके सवाल का जवाब हुआ सीमा। और मीना रानी जी के 3 सवालों में से एक सवाल को तो हमने शामिल कर लिया, 2 सवालों को हम आज के लिए महफूज करते हैं और कल जब हम अपने एपिसोड की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम ये दोनों सवाल शामिल करेंगे। तो मीना जी, हम चाहेंगे कि आप इसी तरह मोहब्बतों से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी रहें, आप भी और बाकी दर्शक भी। आपके 2 सवाल हम कल के लिए उठा रखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके सवाल होंगे, इतना हम आपको यकीन दिलाते हैं। आज चूंकि समय समाप्त हो रहा है और हम हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अपने तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए और खुद फायदा उठाने के साथ साथ दूसरों के लिए भी लाभ का एक जरिया बनने के लिए। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। कल मिलते हैं दर्शकों, इजाजत दीजिए, नमस्कार।